हाय एवरीवन, व्हाट्सअप, दिस इज हार्दिक LTS। कैसे हो सब यार। आज का टॉपिक मैंने चुना है 2 लाइफ लेसन दैट यू शुड नेवर फॉरगेट। जिंदगी के 2 ऐसे लेसन जो तुम्हें कभी नहीं भूलने चाहिए बॉस। पहला स्टार्ट करते हैं। पहला है लाइफ इज प्लेस्ड इन अ प्रॉब्लम बॉक्स। लाइफ एक प्रॉब्लम बॉक्स के अंदर प्लेस्ड है विच इज एनक्लोज्ड बाय इनफाइनाइट आउटर प्रॉब्लम बॉक्सेस। समझ तो आया नहीं होगा, बताया तो क्या बोलना चाह रहा हूं। देखो, जैसे ये हमारी है लाइफ, ठीक है। ये एक प्रॉब्लम बॉक्स है P1, कोई प्रॉब्लम है रैंडम, उसके अंदर है हमारी लाइफ, ठीक है। विच इज एनक्लोज्ड बाय इनफाइनाइट आउटर प्रॉब्लम बॉक्स, मतलब अनगिनत आउटर प्रॉब्लम बॉक्सेस। मतलब इसके बाहर एक और प्रॉब्लम है P2, उसके बाहर एक और प्रॉब्लम है P3, ऐसे कर करके अनगिनत पता नहीं कितनी प्रॉब्लम्स है लाइफ में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लाइफ एक खुद ही एक प्रॉब्लम है। मतलब लाइफ में अगर तुम एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, उससे बाहर निकलते हो, तो तुम्हें लग रहा है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, मेरी जिंदगी नॉर्मल आ गई। बट नहीं बॉस, एक और प्रॉब्लम तैयार कर रही है, उसको पार करोगे एक और प्रॉब्लम तैयार बैठी है, ऐसे कर करके अनगिनत प्रॉब्लम्स है लाइफ की। तो अगर तुम सोचते हो ना कि यार मेरी किस्मत खराब है यार, मतलब क्या है यार, मेरी जिंदगी में हमेशा मुझे की प्रॉब्लम आती है, मतलब मैंने क्या किसी कुछ बिगाड़ा है, मैं कुछ खाया किसी का कुछ पिया है, क्या है ये, दिमाग में बहुत बार आता होगा जब भी कुछ अपने साथ गड़बड़ होती है। तो ये बताना चाह रहा हूं कि लाइफ में प्रॉब्लम भर भर के ही है। मतलब इस धरती की बात करूं मैं, इलोन मस्क साहब की जिंदगी मार्स पे तो अलग ही होगी, उनका नहीं पता, बट अगर इस धरती की बात करूं, कोई भी ह्यूमन बीइंग कभी पैदा हुआ है, ना हुआ था, ना होगा आगे, जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम ना हो। कैसे? सपोज एग्जांपल लेते हैं, एक आदमी अमीर बनना चाह, एक आदमी गरीब है सपोज, ठीक है। अब उसकी प्रॉब्लम क्या है कि अमीर कैसे बनूं। अमीर बन गया, फिर प्रॉब्लम क्या होगी कि अमीर कैसे बना रहूं, मतलब लगातार कैसे अमीर स्टेट में रहूं। हाँ या ना। एक आदमी के पास फैमिली है, उसकी प्रॉब्लम क्या है कि यार मैं फैमिली को जोड़े कैसे रखूं परमानेंट, मतलब बहुत सालों तक। बहुत सारी फैमिली टूट जाती है टाइम के साथ। एक आदमी का फैमिली नहीं है, उसकी प्रॉब्लम क्या है कि मैं फैमिली कैसे बनाऊं, फैमिली कैसे ढूंढूं अपनी। समझ पा रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूं। एक आदमी के पास सपोज एक आदमी अपनी कंपनी ओन कर रखी है, उसकी प्रॉब्लम क्या है कि यार इन्वेस्टर कहां से ढूंढूं, अपने आइडियल कस्टमर कैसे ढूंढूं, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत सारी चीजें होती है कंपनी में। तो फिर उसको वो मिल गए, उसको आइडियल कस्टमर भी मिल गए अपने, उसको इन्वेस्टर ही मिल गए इन्वेस्ट करने के लिए। अब प्रॉब्लम क्या? अब तो प्रॉब्लम सॉल्व। लाइफ में क्या कहता, प्रॉब्लम तो अनगिनत है। तो जब उसको इन्वेस्टर मिल गया, अब प्रॉब्लम क्या है कि यार अब इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट कर दिया, अब ऐसा प्रोडक्ट या ऐसी चीज सर्विस देनी है जो इस इन्वेस्टर को नीचे ना गिरा दे, जो मेरा आइडियल कस्टमर उनको रिटेन कैसे करूं मैं। अब ये प्रॉब्लम आ गई कि कस्टमर को रिटेन कैसे करूं। गेटिंग इट और नॉट। जैसे तुम एक मान लेते हैं तुम एक जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए गए, बहुत मेहनत से। प्रॉब्लम क्या थी कि लाइफ में क्या चाहते थे कि यार अच्छी खासी जिंदगी मिले, मतलब एक अच्छी खासी वेल जॉब, सेटल्ड जॉब, स्टेबल जॉब, अच्छे खासे पैसे, फैमिली बनाऊं, जिंदगी चलाऊं। जॉब ली बहुत मेहनत से, P1 क्लियर हो गया, ठीक है भाई, डन। अब तुम्हें लगा कि जॉब मिल गई। अब जॉब में घुसते ही अब क्या टेंशन है? कोई टेंशन नहीं है। टेंशन है कि यार प्रेज कैसे मिले जल्दी, यार प्रमोशन तो चाहिए नहीं चाहिए बॉस। फिर प्रमोशन के लिए तैयारी करी, प्रमोशन भी मिल गई बॉस। अब क्या दिक्कत है? अब तो प्रमोशन ही मिल गई। अब क्या दिक्कत है? अब दिक्कत ये है ऑफिस में पॉलिटिक्स बहुत होती हैं। मैंने बहुत दोस्तों सुनी है पॉलिटिक्स चलते रहते काफी। अब उन पॉलिटिक्स से कैसे झेलें? यार मैं तो बिल्कुल गाय वाला आदमी हूं, मेरे को नहीं आती सब चीजें, चोरी मतलब ऐसे ठगा ठुगी करना और ये सब करना, तो उन चीज का दिमाग कैसे चलाऊं? फिर अलग प्रॉब्लम। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो ये मैं प्रॉब्लम क्यों बता रहा हूं, क्योंकि लाइफ में 2 ही चीजें हैं बॉस। देयर आर सम गुड प्रॉब्लम्स, सम बैड प्रॉब्लम्स। ये कौन सी प्रॉब्लम है? अच्छी प्रॉब्लम है, ये हमें ग्रोथ दे रही है आगे, राइट। अगर हमारा एक्सीडेंट हो गया या किसी दोस्त किसी का भी एक्सीडेंट हो गया हमारे नियर डियर का, वो तो गंदी प्रॉब्लम है ना बॉस, पर सॉल्यूशन तो हमें निकालना है, उसकी हेल्प करनी है, जाना है, करना है, वो करना है। अच्छी प्रॉब्लम क्या है? ये अच्छी प्रॉब्लम है। तो मैं ये प्रॉब्लम बार बार क्यों बोल रहा हूं, ताकि अब हमें समझ आ जाएगा कि जब कभी भी हम किसी भी चीज में जाएंगे ना, लाइफ इज फुल ऑफ प्रॉब्लम्स। हम अभी बैठे इस टाइम भी प्रॉब्लम है, मुझे प्रॉब्लम है कि यार वीडियो में टेक अच्छा आया नहीं आया, अबे यार हमको दोबारा देना पड़ेगा टेक, हाँ या ना। तो हर चीज कुछ कुछ बहुत ऐसी छोटी सी प्रॉब्लम है जो तुम्हें लगेगा कि हमने सॉल्व भी कर दी, पता भी नहीं चला। बट जब बड़ी प्रॉब्लम आएंगी, अब तुम्हें क्योंकि पता है कि प्रॉब्लम तो जिंदगी में है ही, तो क्यों ना प्रॉब्लम को गले लगा लें। यार प्रॉब्लम आ जा, गले लग जा, ऐसा करके गला खोल दो, साले गले लगेगी मेरे, हवाबाजी कर रहे मेरे सामने। गेटिंग इट और नॉट। एक आदमी कॉलेज में घुसता है बहुत मेहनत करके, शिद्दत से 2-3 साल की पढ़ाई, कॉलेज में घुस गया,
अब शांति, अब क्या प्रॉब्लम है, अब तो 4 साल पढ़ाई करनी है और मस्त। फिर प्रॉब्लम क्या लगी, यार 3 महीने मैंने गलती कर दी, नहीं पढ़ा कॉलेज स्कूल के बाद, अब फ्लो नहीं आ पा रहा। फिर फ्लो आ गया, उसके बाद फिर कॉलेज में अलग अलग हब्स होते हैं, मार्केटिंग हब, एक्टिंग हब, सिंगिंग हब, मॉडलिंग हब, ब्ला 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 ब्ला। उनके इंटरव्यू में क्लियर कैसे करें, उनके इंटरव्यू क्लियर हो गए, फिर उनके प्रेसिडेंट कैसे बने। सो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, द सीक्रेट ऑफ लाइफ इज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स एंड नॉट हैविंग इट इन फर्स्ट प्लेस। लाइफ का सीक्रेट यही है कि बस प्रॉब्लम ही सॉल्व करनी है। ये मत सोचो कि यार मुझे पे क्यों प्रॉब्लम, मतलब मैं क्या करा है भगवान, क्यों चाहते हो तुम ऐसा। गेटिंग इट और नॉट। सो इफ यू आर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, तुमने कोई भी जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करी है, यू आर क्रिएटिंग अनदर वन। क्या बताया, जब एक आदमी का इंटरव्यू में हुआ, उसने एक और प्रॉब्लम क्या क्रिएट कर लिया अपने लिए, कह रहा प्रमोशन तो चाहिए, प्रमोशन के बाद ऑफिस की पॉलिटिक्स भी सीखनी है, उसके बाद एक ऐसा काम करना है कि मैं एम्प्लॉय ऑफ द मंथ ईयर बन जाऊं। गेटिंग इट और नॉट। कंपनी में एक आदमी को इन्वेस्टर मिल गया, उसका प्रॉब्लम क्या थी कि अब इन्वेस्टर को मैं ऐसा कैसे प्रोडक्ट बनाऊं कि इसका मुंह न लटके, मेरे आइडियल कस्टमर रिटेन कैसे हो। तो प्रॉब्लम तो हम खुद ही जनरेट कर रहे हैं जब हम सॉल्व कर रहे हैं, और सॉल्व नहीं करेंगे तो बैठे रहो एक ही डब्बे में, खत्म। इसको भूलना मत यार। अब दिमाग में जो हमारे बैठ गया है कि प्रॉब्लम ही हर चीज है, तो लेट्स गो फॉर गुड प्रॉब्लम्स एंड सॉल्व इट। बैड प्रॉब्लम्स होंगे सॉल्व करके साइड कर देंगे, गले लगाना है प्रॉब्लम को और घोट देना गला उसका वहीं के वहीं। सेकंड चीज, अब सेकंड लाइफ लेसन है मेरा, 2 क्वेश्चन के फॉर्म में है। 2 क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन अपने आप से पूछना है ये, व्हाट आर यू विलिंग टू स्ट्रगल फॉर। तुम क्या करना चाह रहे हो इस संघर्ष के थ्रू जो हमने लाइफ चुनी है अपनी। स्ट्रगल तो हर चीज में ही है ना बॉस। स्ट्रगल क्या है, यू आर ट्राइंग वेरी हार्ड टू अचीव समथिंग, टू डू समथिंग। तो जब तुमने अगर कोई लाइफ ली अपनी, कोई भी लाइफ, पढ़ाई की मतलब, या कोई अलग नॉन कन्वेंशनल करियर लिया जो सिंगिंग एक्टिंग वाले होते हैं, नॉर्मल अपने लॉ इंजीनियरिंग और ये सब करियर लिए, तो हम क्या चाह रहे हैं, व्हाट आर वी विलिंग, हम किस चीज के तैयार हैं इस संघर्ष में। क्या है वो चीज, वो अपने आप से पूछनी है बहुत ऑनेस्टली कि यार अच्छा मुझे अपनी लाइफ अच्छी चाहिए, मैं इसलिए इस जर्नी में जा रहा हूं, या मुझे वो एक डिग्री चाहिए डॉक्टर की, लॉयर की, इंजीनियर की, इसलिए मैं जा रहा हूं इस इंडस्ट्री में। गेटिंग इट नॉट। तो इट शुड बी वेरी मच क्लियर, मतलब दिमाग में एकदम परफेक्ट होना चाहिए कि यार मेरे सामने ये चीज है, मैं इस चीज के लिए इस जर्नी में जाने को तैयार हूं, मतलब मैं घुसने को तैयार हूं। क्योंकि जब क्लैरिटी होगी ना, क्लैरिटी इज पावर, समझ लो यार। और कंफ्यूजन जब होगी तो समझना कि क्लैरिटी आने वाली, बिकॉज कंफ्यूजन इज अ स्टेप बिफोर क्लैरिटी। क्लैरिटी से पहले कंफ्यूजन आई। कंफ्यूजन मतलब तुम डीप डिगिन कर रहे हो यार, तुम एक्चुअली में सोच रहे हो। कंफ्यूजन हो तो दिक्कत मिल लेना कभी बॉस, कंफ्यूज हो कि यार मैं कंफ्यूज क्यों हो रहा हूं इतना, क्योंकि कंफ्यूजन के बाद ही तुम क्लैरिटी में पहुंचोगे बॉस। बिना कंफ्यूजन कैसे क्लैरिटी में पहुंच जाओगे। कोई रोटी दाल खानी है क्या कि दिमाग में यार रोटी खा लो, चलो खा ली, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई कुछ नहीं। तो ये क्लियर करना कि मैं क्या कर रहा हूं ऐसा जिसके लिए मैं ये जर्नी ले आना चाह रहा हूं। सेकेंड क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, व्हाट पेन आर यू विलिंग टू बियर फॉर दिस लाइफ या इन दिस लाइफ। ऐसा कौन सा दर्द है जो तुम सहने के लिए तैयार हो इस जिंदगी में, अपनी इस लाइफ में, अपने इस करियर में, अपने इस रिलेशनशिप में। अब ये चीज ध्यान रखना बॉस, ये पेन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। किस टाइप का पेन है ये। इंस्टाग्राम खोला, सबसे पहले वो दिल से में कितने नोटिफिकेशन आई है, किसकी नई नई स्टोरी आ रखी है, हाँ या ना। ऊपर राइट टॉप राइट कॉर्नर में कितनों के डीएम आए हैं। स्नैपचैट में स्ट्रीक मेंटेन करनी है। व्हाट्सएप में किसी को चैट में रिप्लाई नहीं दिया तो यार वो बुरा मान जाएगा या बुरा मान जाएगी। पर क्या ये सब चीजें हमारे काम से लिंक हैं? क्या अगर हमने इनको छोड़ दिया या कम कर दिया तो इसका हमारे काम पे इफेक्ट आएगा? पर ये तो पसंद है हमें, हमारी इज्जत डाउन हो जाएगी। इज्जत तो डाउन नहीं कर सकते, ना 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 ना, बट ना 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 करके लाइफ भी कह देगी ना 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 ना। इतनी अच्छी लाइफ मत चाहत मत बना इतनी अच्छी लाइफ की, जो है उसी में जी ले फिर। गेटिंग इट और नॉट। तो पेन तुम्हें डिसाइड करना है कि जब तुमने अपनी स्टार्ट कर दी लाइफ, मतलब स्ट्रगल का मतलब क्या बताऊं, मैंने एक बड़ा मस्त सुना था, उसने बंदे ने बड़ा फुसलाया था। स्ट्रगल मतलब तुम मेहनत के लिए मेहनत कर रहे हो, तुम्हें पता है मेहनत करनी है, मतलब तुम्हें पता पढ़ाई करनी है, तुम्हें पता अपनी प्रैक्टिस करनी है जो भी चीज में,
बट उस पढ़ाई और उस मेहनत के लिए, उस पढ़ाई उस प्रैक्टिस के लिए तुमने जो मेहनत करी, मतलब मे भी व्हाट्सएप है, फेसबुक कम कर दिया, इंस्टाग्राम कम कर दिया, बंद ही कर दिया, तो ये पता है कि शाम को जब तुम पढ़ रहे हो, रात को जब तुम पढ़ रहे हो, आधे लोग सो रहे हैं, आधे लोग बाहर घूम रहे हैं, आधे लोग सीरीज देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं। कल ही नई सीरीज आई है मिर्जापुर की, फैमिली मैन आने वाला है, मनी हाइस्ट भी आने वाला है, बट तुमने कहा नहीं यार बाद में देख लूंगा, कहीं जा तो रहा है नहीं, जैसा था क्या होगा, सस्पेंस ही तो फूटेगा, कोई नहीं। तो ये पेन, ये सब, ये हमें बियर करना है और ये पता होना चाहिए कि यार ये सब पेन मेरे साथ आएंगे, मेरे घर वाले मुझे ताने मारेंगे। अगर मैं इतना पेन नहीं बियर कर पा रहा कि मेरे घर वाले ताने मार रहे हैं, मैं अपना व्हाट्सएप नहीं छोड़ पा रहा, मैं मूवी नहीं छोड़ पा रहा कुछ दिन के लिए, मैं थोड़ी सी लेजीनेस जो मेरे को बार बार स्ट्राइक कर रही है, मैं वो नहीं छोड़ पा रहा, तो क्या घंटा लाइफ में करूंगा कुछ यार? लाइफ मुझे क्या देने वाली है और मैं किस चीज के पीछे लाइफ को छोड़ रहा हूं, नाना 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 कर रहा हूं और वो भी नाना 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 नहीं कर रही है। तो इट शुड बी क्रिस्टल क्लियर यार। लाइफ में सोच के चलना कि पेन किस टाइप का आएगा। रेलवे स्टेशन पे सोना पड़ सकता है बॉस, अगर कंडीशन ज्यादा नीचे गिर गई तो बस में जाना पड़ सकता है, अपने गाड़ी के अंदर सोना पड़ सकता है। तैयार रहो, क्योंकि उस पेन के बाद जो जिंदगी मिलेगी ना, वो एक लाइफ होगी लिविंग वाली। और ये नहीं है कि ये सिर्फ उन्हीं में है जो एक्टिंग में जाते हैं, क्योंकि उनमें बहुत स्ट्रगल, सुनना नहीं कि एक्टिंग में बहुत स्ट्रगल है, सिंगिंग में बहुत स्ट्रगल है। यार स्ट्रगल हर चीज में है, ये स्ट्रगल नहीं है क्या कि तुम अपना सारा सामान छोड़ रहे हो, डिस्ट्रैक्शन हटा रहे हो, जब लेजी हो रहे हो अपने आप को नहीं 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 हार्दिक कमान 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 करना है, हटाओ लेजीनेस को, हटाओ लेजीनेस को। ये भी तो वो, ये मेहनत के लिए मेहनत कर रहे हैं। मेहनत करना मुझे पता है, पर उस मेहनत के लिए मैं इतना स्ट्रगल कर रहा हूं यार, मैं अपने आप को इतना फोकस कर रहा हूं, बार बार मेरा माइंड शिफ्ट आता है, पर नहीं, कमान ऐसे करके अपने आप को फोकस करके आई एम गोना डू इट, ऐसे एकदम अंदर से आग आनी चाहिए, जुनून वाली, कि मैं फोड़ूंगा। तो ये पेन सोच लेना कि मुझे पेन बियर तो करना है बॉस, मैं करूंगा, कोई रोक के दिखा दे। ये क्यों बोला? लिखने से कुछ नहीं होगा, पेन को सोचने से कुछ नहीं होगा, कितना ही दिमाग में ला लो कि मैं पेन बियर करूंगा, उससे कुछ नहीं होगा। एट द एंड व्हाट डिसाइड्स इज व्हाट मैटर्स इज, क्या चीज मैटर करेगी, क्या चीज महत्व क्या होगी, जो भी होगी, कि जब पेन आया मैंने सहा या नहीं सहा। क्योंकि अगर तुमने एक बार पेन सह लिया, तुम दोबारा सहोगे, तिबारा सहोगे, चौबारा सहोगे, 5, 6, 7 बार लगातार सहते रहोगे, एंड दैट्स व्हेन योर लाइफ ने तुम्हारी जर्नी ले ली है और सीधा LTS जोन में ही रुकेगी, लाइफ टोटल सेट में ही रुकेगी। नहीं, #लाइफ टोटल सेट मतलब तगड़े वाले LTS जोन में रुकेगी लाइफ। तो याद रखना, लाइफ में प्रॉब्लम भर के हैं। इवन प्रॉब्लम सॉल्व करके यू आर क्रिएटिंग अ न्यू वन, नई प्रॉब्लम निकाल रहे हो। दूसरा, व्हाट आर यू विलिंग टू स्ट्रगल फॉर, किस चीज के लिए तुम संघर्ष स्टार्ट कर दो। तीसरा, क्या क्या पेन सहना पड़ेगा, क्या क्या मैं पेन सहूंगा, मैं सब कुछ सहूंगा, साला कुछ भी हो जाए, गेटिंग इट और नॉट। चलो, थैंक यू सो मच गाइज, एंजॉय योर लाइफ यार, एनर्जी रखो अपनी लाइफ में यार। मैं आने वाले टाइम में एक बताऊंगा कि एनर्जी बूस्टिंग सेशन भी कैसे करें, एनर्जी कैसे, क्योंकि एनर्जी सबसे इंपॉर्टेंट है यार लाइफ में। मतलब बिना एनर्जी के तुम काम करोगे, मन नहीं करेगा, इवन काम में पैशन हो या काम में पैशन ना हो, एनर्जी नहीं है बॉस तो मन नहीं करेगा। तो एनर्जी भी देखेंगे कैसे बढ़ाते हैं, हर मोमेंट पे कैसे बढ़ाते हैं, क्योंकि एनर्जी इज अ हैबिट। चलो बाद में बताएंगे यार आराम से। मिलते हैं सैटरडे, टिल द टाइम वी मीट, एंजॉय योर लाइफ, मेक इट LTS। नहीं, अब तो सीधा LTS जोन में ही जाएगी, #LTS जोन में लाइफ, हाँ या ना? ओके, बाय बाय।